माननीय गोविंद कांडा जी पहली बार प्रेस क्लब में पधारे हैं। उनका हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन का ये लोकसभा का चुनाव था, तो 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया भाई गोपाल कांडा जी के पास कि आप रोड शो में यहाँ शामिल होना, और भाई गोपाल कांडा जी यहाँ रोड शो में शामिल हुए। उसके बाद यहाँ की एक्टिविटी संभाली गई और यहाँ आपने जो मान सम्मान दिया पार्टी को कि यहाँ बहुत अच्छे आपने आशीर्वाद से वोटों से, मेरे ख्याल लगभग, मुझे जो आइडिया है कि लगभग 2000 वोटों से यहाँ पार्टी जीत कर निकली। तो ये आपकी महानता रही कि उसके बाद एकदम यहाँ चर्चा बनी, चर्चा का विषय हुआ। लेकिन ऐसा मेरा या भाई गोपाल कांडा का कोई मन नहीं था कि हम फतेहाबाद, लेकिन हमें जो सेवा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई, हमें वो सेवा का जो मौका मिला, हमने वो सेवा जरूर करी। लेकिन हमें उसके बाद ये जो सुनने में आ रहा है, ये आपकी और फतेहाबाद की मानता है कि मेरा नाम आपने चर्चा में लिया। और उसके बाद मुझे एक सैन समाज के लोग सिरसा मिले कि हमारी एक सैन समाज का मंदिर बना है, उसकी मूर्ति का उद्घाटन है। क्योंकि जब हमने आपके यहाँ फतेहाबाद में, जब आपसे, मैं तो नहीं पहुँच सका, जब भाई गोपाल कांडा जी पहुँचे या टीम पहुँची या खिची जी प्रधान जी द्वारा सभी एमसी लगाकर जो आपने हमें मान सम्मान दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फतेहाबाद में आकर आपकी सेवा करें, या कोई भी सुख दुख में आप हमें बुलाएंगे तो हम दोनों भाई आपके लिए हाजिर रहेंगे। देता हूँ कि यहाँ संस्कृति की स्थापना हुई, तो मैं आज उस फंक्शन में आया। उसके लगातार फतेहाबाद से फोन जा रहे थे, तो अभी मेहता जी की चाय थी, मेहता जी की चाय पी के आपके पास आया हूँ। और उसके बाद अभी मैं सिरसा में एक बहुत बड़ा काम मैंने लिया हुआ है शिवपुरी का, कि मैं एक अलग टाइप की शिवपुरी बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि फतेहाबाद में भी बहुत अच्छी शिवपुरी है, तो मैं अब इसके बाद शिवपुरी जाऊँगा देखकर, फिर उसके बाद सिरसा। लेकिन थे भाई गोपाल कांडा जी ने अनाउंस किया था, वो 2 पार्टों में पीछे 40 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए थे। अभी 40 करोड़ के लगभग अभी एक प्रोजेक्ट आ गया, उसका टेंडर आज का ही है, 4 तारीख का लास्ट डेट है। तो एक प्रोजेक्ट यहाँ भी स्टॉर्म वाटर का होना चाहिए। मैं अभी यही बात कर रहा था आपके प्रधान जी से फतेहाबाद के कि आप मेरे साथ चलें, हम मुख्यमंत्री जी से बात कर ये स्टॉर्म वाटर का यहाँ काम करेंगे, स्टॉर्म वाटर लेकर आएंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, स्टॉर्म वाटर। ये जब तक नशे के लिए सरकार भी काम कर रही है, बाकी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जैसे मैं कोई भी वार्ड ले लो, एक वार्ड ले लो आप, एक वार्ड में अगर कोई नशा बेच रहा है या नशा कर रहा है, अगर उसकी सूचना हम सरकार को नहीं देंगे, उसकी सूचना हमें सरकार को देनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब डर का काम नहीं है, वैसे आप बैठे हैं सारे, और आपके बैठे हुए डर भी होना भी नहीं चाहिए। तो आपके बैठे हुए कोई डर नहीं होना चाहिए, आपको सूचना देनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी है तो मैं यहाँ लगातार आता रहूँगा। ये तो अभी इलेक्शन है, तो यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा, और सिरसा में भी खुला है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे जोर से, और हमारा जो डवाली क्षेत्र था उसके अंदर तो उसके लिए उसको जिला ही अलग कर दिया, वो एसपी ने अलग बैठा दिया। इससे तो यहाँ भी अगर ऐसा नशा मुक्ति केंद्र और आप साथ देंगे तो ये भी दूर हो जाएगा। कि पार्टी की तरफ से या गुरुओं की तरफ से मौका मिलेगा तो यहाँ के राजनीतिक मुआयने जरूर अलग चेंज हो जाएंगे, यहाँ एक राजनीतिक समाज सेवा के रूप में चलेगी। जी जी देखिए, हमारे ऊपर बाबा तारा का आशीर्वाद है, और उसके आशीर्वाद से ही हमने राजनीतिक में पांव रखा था कि हम राजनीति के मुआयने चेंज करेंगे। और जब से मैं 2001 में तारा बाबा कुटिया में गया था, 15 जून के लगभग, लगातार 24-25 साल से वही हूँ। तो हमने राजनीतिक, पहले एक धार्मिक नगरी बनाई सिरसा में, धार्मिक योजनाओं को बढ़ावा दिया, और फिर राजनीतिक मुआयने बदलने के लिए हमने राजनीतिक में प्रवेश किया। एक धार्मिक चीज़ें बने, लोगों को धार्मिक, आज सिरसा के अंदर मेरा जो जिला है, मैं 2007 में गोरक्षा बनी थी। पार्टी बहुत सेवा कर रही है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी बहुत सेवा कर रही है, लेकिन वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ गैप रह जाता है। हम उस गैप को ख़त्म करेंगे। हम
गांव गांव में लोगों को जाके जागृत करेंगे। और जहां भी धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, सोशल, ये मेरी ख्याल से तो मैं भाई गोपाल कांडा जी के बारे में बताता हूँ कि राजनीति के अंदर जो लोग होते हैं वो या तो धार्मिक नहीं होते, धार्मिक होते हैं तो सोशल नहीं होते, सामाजिक कार्य नहीं करते। भाई गोपाल कांडा जी के तीनों चीज़ें हैं, वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक भी है और राजनीतिक में भी है। तो ऐसी चीज़ें गांव गांव पहुंचाएंगे, लोगों को पास पहुंचेंगे कि वो दूर हो, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के पास जाएंगे। मतलब एचएसपीपी के आउटस्टैंडिंग न्यूज है ज्यादा जो पुराना है। कल आपने मुख्यमंत्री जी सिरसा का भी 3 ब्लॉक, सी ब्लॉक और लिए हैं। वैसे ही फतेहाबाद जिले के तीनों है, रतिया में भी है, फतेहाबाद में 4-5 मार्केट्स भी हैं, उड़ान सेक्टर में है और पुराना भी है। इसको लेके जो चर्चा हुई मुख्यमंत्री से क्या होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो कार्य, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी जब से लगभग अभी 4 तारीख को रिजल्ट आया था, 4 तारीख है, लगभग 29-30 दिन हुए हैं। और 29-30 दिन में अच्छी अच्छी बड़ी बड़े जो उन्होंने कार्य किए हैं, घोषणाएं की हैं, उसके अंदर एक एजेंडा ये भी है, ये जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के कोई कार्य हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ के कार्य मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचे तो आप मेरे तक पहुँचाएं, हम पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगे जरूर। पॉलिटिक्स में ना मतलब भाई गेम चेंजर के तौर पे माने जाते हैं। तो यहाँ मतलब फतेहाबाद के अंदर क्या कितना विश्वास था आप इसके? देखिए, हमारी सेवा, समाज सेवा पूरे हरियाणा में नहीं, देश में है। और समाज सेवा से ही हम जो कार्य करते हैं उससे चेंज होता है, एक लोगों का दिल जीता जाता है। तो हमने हमेशा लोगों का समाज सेवा करके दिल जीता है। क्योंकि देखिए, चाहे हरियाणा लोकहित पार्टी भाई गोपाल कांडा जी ने बनाई है, लेकिन आज भी आप सिरसा में चर्चा करेंगे तो आपके पास सुनने को मिलेगा कि भाई गोपाल कांडा जी यहाँ जीतेंगे। तो हमने लोगों को दिल पे राज किया है कि हमारा जो परिवार है वो भाई गोपाल कांडा जी को हमेशा आशीर्वाद देता है। लेकिन हमें कभी ये नहीं रहा कि हमें मंत्री पद चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, या हमने सरकार का समर्थन दिया है, 5 साल हो गए भाई गोपाल कांडा जी ने, लेकिन सरकार ने कोई सिरसा के विकास कार्य में किसी काम में कमी नहीं छोड़ी। एक मंत्री से ज़्यादा उनकी अहमियत दी है, उनको जब भी कोई कार्य के लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी चाहे पूरा मुख्यमंत्री थे, चाहे आज मंत्री मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी है, वो आंख बंद करके साइन करते हैं कि ये काम सिरसा का रुकना नहीं चाहिए। तो हमेशा से ये रहा है, कोई पद की कभी लालसा नहीं रही कि हमें पद मिले, या पद वाली चीज़ें तो भाई गोपाल कांडा जी के पास बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, समय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोगों के पर लोगों को ये पता है कि भाई गोपाल कांडा जी के पास जाएंगे तो कोई कार्य रुकते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी आकर इस बात पर चर्चा करके गए हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप भी को पता है कि चेंज हो जाता है पार्टियों में। और एक कांग्रेस ने लोगों को जो बुकलाया था कि खटाखट 8,500 रुपये जाएंगे आपके खाते में, और लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 महीना हो गया उस बात को। और आज मैं ये भी कहूँगा कि लोगों ने कुमारी शैलजा जी को वोट दिया है, बहन शैलजा जी को वोट दिया है, लेकिन वो एक मेंबर पार्लियामेंट मेंबर बन के रह गई है, क्योंकि सरकार आज मोदी जी की है। अगर आज हमें बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने थे, बड़े प्रोजेक्ट में हम जाते, जो सरकार का नुमाइंदा है वो सरकार से लड़ाई करता है, और सरकार भी चाहती है कि हमारे नुमाइंदे के पास चीज़ें जाए। वैसे तो मोदी जी निष्पक्ष काम करते हैं, लेकिन जो काम एक नुमाइंदा करता है, जाके नुमाइंदा जो लड़ाई लड़ता है, वो आज एक मेंबर बन के रह गया है। हमें इस चीज़ का पछतावा भी रहेगा और हमारे को उसका भुगतना रहेगा। लेकिन आने वाले चुनावों में मैं ये देख रहा हूँ कि तीसरी बार फतेहाबाद के काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास काम करते थे। मेरी फैक्ट्री थी फतेहाबाद सिरसा में, तो काफ़ी लोग काम करते थे। उसके बाद मैं यहाँ मार्केट करने भी आता था काफ़ी। हाँ, मेरी खुद की मार्केट की है फतेहाबाद में। और शायद यहाँ एक, मेरे ख्याल पहले याद नहीं है मुझको, बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल हो गए, शायद बिश्नोई ढाबा था, कुछ ऐसे था ना यहाँ पे। तो वहाँ मैंने मार्केट की है फतेहाबाद में, काफ़ी बार मैं आया हूँ। पाल बूट हाउस पे थे गुलाब जी, उनके साथ भी हमारा काफ़ी रहा है संपर्क, मैंने करी है मार्केट यहाँ। देखिए, मैंने भी आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ऐसी कई चीज़ें हैं, और आज आपने बताया है, मैंने खींची साहब को भी कहा है कि आप निष्पक्ष, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधान जी की मैंने कहा कि मैं मीटिंग आपकी मुख्यमंत्री जी से करा के लाऊंगा, और आप जो जो चीज़ें यहाँ फतेहाबाद में चाहिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही आ रहे हैं, हर जिले में आ रहे हैं, और वो एक समीक्षा कर रहे हैं कि हमें जो चुनावों में हमें तो अब क्या चीज़ चाहिए,
अब क्या होना चाहिए, जैसे कल ही हमारे एक 2-3 अफसर थे जो सिरसा में गल थे, तो वो किसी की ट्रांसफ़र करके गए हैं, कभी किसी को कल ही हुआ। हाँ, तो ऐसे ही वो खुद आ रहे हैं। अगर मुझे भी लिख के देंगे तो मैं भी चर्चा करूँगा मुख्यमंत्री से, नहीं तो जल्दी प्रोग्राम बन जाएगा मुख्यमंत्री जी का, मैं भी आऊँगा मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ, चीज़ें दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री से बात की कि रोजगार की तो फतेहाबाद और सिरसा एक ही बात है कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि मेंबर पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बने थे। अगर लड़ाई लड़ी जाती तो कई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर, जैसे आज टाटा, बिरला, रिलायंस, वो यहाँ वैसे तो आएंगे नहीं। अगर यहाँ जीएसटी में छूट, इनकम टैक्स में छूट, ऐसी चीज़ें उनको अगर मिलती, वैट में और में, तो ऐसी जब वो चीज़ें बनती तो वो बड़े बड़े लोग आगे हमारे को रोजगार मिलता। लेकिन अब हमने कल भी मुख्यमंत्री जी सिरसा में हमने कहा है, सिरसा और फतेहाबाद के बीच में अगर कोई ऐसा फैक्ट्रियों के लिए बड़ा एक यूनिट तैयार हो जाए तो मतलब लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। आज सिरसा में भी यार, फतेहाबाद में वैसे तो है ही, तो बहुत बड़ी दूर होगी। और एकदम अंतिम छोर पे हम बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी ने लिख के ले गए हैं कल सारे काम, देखते हैं हम आगे क्या सही चलता है।